अस्सलाम वालेकुम नदीम प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज बात करेंगे 25 मई जो गुजर चुका है, उसमें जो वाकयात हुए। मैंने सोचा इस पे बातचीत की जाए। हुआ ये है कि तारड़ को भी पुलिस ढूंढ रही है, राना मशहूद को भी, और कई पुलिस वाले हैं जिनको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि आपने लोगों के ऊपर तशद्दुद क्यों किया। राना सनाउल्लाह जो है वो ऑर्डर करता है और 25 मई को लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे जुल्म ढाए जाते हैं कि वो लोग सोच भी नहीं सकते थे, इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मैंने सोचा मैं आज आपको बताऊंगा कि ये हकीकत क्या है और इस तरह क्यों किया गया। पाक फौज जिसके लिए पूरे पाकिस्तान के लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते हैं, वो भी खामोश तमाशाई बनी रही। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी खामोश तमाशाई बना रहा और राना सनाउल्लाह को खुली छुट्टी दे दी कि आप जैसा चाहे किसी के घर में दाखिल हो जाए, किसी औरत पर हमला कर दे, किसी मर्द को पुल से नीचे फेंक दे। और ये दहशत फैलाने के लिए पूरा मंसूबा जो था वो कहाँ से शुरू हुआ और किसके कहने पे ये सब कुछ हुआ, ये बड़ा अहम मौजू है। क्योंकि ना तो राना सनाउल्लाह की इतनी औकात है, ना अता तारड़ की इतनी औकात है, ना राना मशहूद की इतनी औकात है। इन लोगों की ये औकात ही नहीं है कि ये इस तरह जुल्म करते अवाम के ऊपर। अब चौधरी परवेज इलाही ने ऐलान तो किया है, साथ ही ये लोग अदालतों में भागदौड़ शुरू करती है कि हमारी गिरफ्तारी से रोका जाए। और पाकिस्तान की जो अदालतों का सिस्टम है आपके इल्म में है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। अच्छा जनाब, ये जो प्लानिंग हुई जब ये गवर्नमेंट तब्दील हुई, उस वक़्त ये हर चीज़ उसमें शामिल थी कि आपने हर सूरत डराना, धमकाना और लोगों को इस तरह खौफज़दा कर देना कि वो आवाज़ ना उठा सके। आपके इल्म में है कि ये सारे इल्ज़ाम पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे आ रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले लोग क्योंकि खुल के बात नहीं कर सकते, वो भी फिर वरना जो उन्हें ये काम दिया गया है डराने धमकाने का, गिरफ्तारियों का, वो उन लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। अगर वो ना मिले तो उनके रिश्तेदारों को उठा के ले जाती है, जिस तरह वो क्या ना शहबाज गिल की बीवी, ड्राइवर की बीवी को उठा लिया बच्चे समेत। ला कानूनियत पैदा करनी, आपने कानून का कोई एहतराम नहीं करना, आपने जो दिल करे वो करना। और ये सारा जो मंसूबा बना उसके तहत आज भी आप देखें कि दहशत फैलाई जा रही है, लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया जा रहा है, जिस तरह इमरान खान ने भी उस दिन तकरीर में कहा। और इनको खुली छुट्टी कहाँ से मिलेगी। हम कहते हैं कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सारा कुछ इनको कहा कि इस तरह करो, तो हो सकता है इसमें हकीकत भी हो और सच्चाई भी हो। क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप पूछे तो वजीर आजम से ज़्यादा पावर में है, आपके इल्म में है। जब से पाकिस्तान बना ज़्यादा अरसा फौजी हुकूमत रही और फौज का खौफ अवाम के दिलों में, मोहब्बत तो है मगर साथ खौफ भी है कि किसी वक्त भी ये मार्शल लगा सकते हैं, किसी वक्त भी हालात तब्दील हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की है कि तरक्की भी नहीं कर सका। जमहूरी इदारे इसलिए तरक्की नहीं कर सके कि जब उनको कहीं से पता है कि हमें सजा नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना। आपके इल्म में है कि कितने दिन से सिंध अदालत हाई कोर्ट जो है वो कह रही है ARY की नशरियात बहाल करो, उनको कोई परवाह ही नहीं हो, कहते मिट्टी डालो। अदालत की हैसियत ही कोई नहीं। अब जी तौहीन अदालत का उनके ऊपर एक दरख्वास्त दी गई है, उसकी पैरवी होगी, क्या होगा नहीं होगा, ये एक अलहदा बहस है। अदालतों ने ना तो अपना इज्जत एहतराम जो वो कायम रखा, ना उनकी कोई सुनता है, ना उनके कहने पे कोई सिस्टम तब्दील होता है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे अपना जो चाहे बात मनवा सकती है, जहाँ पे उनको ऊपर से हुक्म होता है, और फिर वो अपने फैसले जो है 3-3 दिन 4-4 दिन लटकाए रखते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारा कुछ करने का मकसद सिर्फ यही है कि अवाम को दबाया जाए, अवाम पे तशद्दुद किया जाए और अवाम को इस काबिल ना छोड़ा जाए कि वो ना तो इस जागीरदारों के खिलाफ आवाज़ उठा सके, ना इन हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और ना ही ये कोई
अगर इनको शक है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके, जो भी आवाज़ उठाए उसे पकड़ के अंदर दे दो। ये है असल कहानी। क्या ये लोग इस समय कामयाब हो जाएंगे? ये जो चोरों का टोला इस वक्त है, या डाकुओं का टोला जिसने पूरे मुल्क को परेशान किया हुआ है, ये नहीं कि सिर्फ मुल्क में रहने वाले परेशान हैं, मुल्क से बाहर रहने वाले भी परेशान हैं, ये कामयाब हो जाएंगे? ये अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या हालात होंगे आने वाले दिनों में। नाज़रीन, कोई भी चीज़ है उसे जब आप सख्ती से दबाते हैं तो वो ज़्यादा ताकत के साथ उभरती है। आपके इल्म में है कि इमरान खान के जलसे इस वक्त जारी है और लोग इमरान खान को पसंद भी करते हैं। दूसरी तरफ अगर नून लीग वाले जलसे करने की कोशिश करें तो वहाँ बंदा नहीं होता। हालांकि खाना भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, मगर लोग वहाँ नहीं जा रहे थे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कौम जो है वो तैयार हो रही है, इमरान खान कौम का लहू गर्म कर रहे हैं और अच्छी बात है ये जलसे जुलूस, उसके अलावा हल कोई नहीं। और जल्द ही आप देखेंगे, या थोड़ा टाइम भी लग सकता है कि इनकलाब आएगा पाकिस्तान में। एक ऐसा इनकलाब पाकिस्तान में आएगा, श्रीलंका या ईरान आप लोग भूल जाएंगे। बगैर इनकलाब के पाकिस्तान की हालत दुरुस्त होती नज़र नहीं आ रही। बगैर इनकलाब के ना तो कोई अपनी गलती मानता है, ना ही वो कहता है कि मुझे सज़ा मिले, ना ही वो कहता है कि मैंने चोरी की है। मुल्क का ख़जाना खाली होता जा रहा है, पैसे नहीं हैं, गरीब आवाम भूख से मर रही है, किसी के पास खाने को कुछ नहीं। आज ही मैं देख रहा था कि सिंध में आटे का थैला 1900 रुपये का हुआ, वही पंजाब में 800-900 रुपये का है। लोग रोटी को तरस रहे हैं। और ये सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ जगीरदाराना निज़ाम में दूसरों की निस्बत ज़्यादा, तो वहाँ पे उन्होंने ये केम डाली कि अवाम को भूख से मारते रहो, भूख के चक्कर में डाल दो। और भूख इंसान के लिए आपके इल्म में है कि कितनी बड़ी मुसीबत है। रोटी जब ना मिले गरीब को तो वो बेचारा क्या कर सकता है। नाज़रीन, इन लोगों की कमबख्ती तो आनी है। अब ये आज आती है या कल आती है या साल में आती है या 2 साल में आती है या 6 माह में आती है, अब इसका इंतज़ार सबको है। मगर बगैर इनकलाब के पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, ना तो आपके इदारे जो हैं वो ठीक हो सकते। आए दिन आप देखते हैं प्रोग्राम सोशल मीडिया पे, रिश्वत है, लाखों करोड़ों रुपए रिश्वत ली जाती है, ऐसे ऐसे काम करवा दिए जाते हैं कि आप सोच भी सकते। क्योंकि सोच ये है हर बंदे की कि मैं कल को पता नहीं हूँ या नहीं हूँ, मैं आज जो पैसे है वो पकड़ लूँ इन लोगों से और अपनी ज़िंदगी तो अच्छी गुजारूँ। आपने देखा कराची है, कई जगह पे गैर कानूनी कब्जे किए गए, वो लोग मर खप के गर्क हो गए, जहन्नम में पहुँच गए। बाद में जो आए उन्होंने अब ये अदालतों में जाए, जहाँ मर्जी इसको गिरा दो उसको गिरा दो। गरीबों ने पैसे लगाए, मकान खरीदे, फ्लैट खरीदे, सबका बेड़ा गर्क। कई दफ़ा पाकिस्तान में ये चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। बात बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही रॉन्ग जा रहा है। वहाँ पे कोई कानून नाम की चीज़ नहीं, कोई किसी का एहतराम नहीं। और ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, आप इस पर गौर कीजिए और सोचिए कि वाकई आज भी कौम में गुलामी की ज़िंदगी गुजार रही। आज भी हम दिमागी तौर पे गुलाम हैं, आज भी हम अपने फैसले नहीं कर पाते, आज भी दूसरे ममालिक पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया है, इंडिया की बात अगर आप देखें तो वहाँ के हालात देखें। उन्होंने बिजली से चलने वाली गाड़ी बना ली और हम आज तक यही सोच रहे हैं कि डॉलर नीचे जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा, इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। आप बांग्लादेश देख लें, वहाँ कैसी तरक्की हो रही। हम आज भी लड़ाई कर रहे हैं कि चोरों का हिसाब कौन लेगा, डाकुओं का हिसाब कौन लेगा। ये हमारी कौम की बदबख्ती है, बदकिस्मती है कि ऐसे हुक्मरान हमारे ऊपर आए, लेकिन कौम भी इसमें बराबर की शरीक है और गुनाहगार है अगर मेरे से पूछे तो। और ये हालात जो आज पाकिस्तान के है, इसके सब जिम्मेदार हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा इसमें कोई गुनाह नहीं। हमारे जो बड़े थे उन्होंने भी कोई अपना किरदार अदा नहीं किया मुल्क के लिए। अब नौजवान नस्ल जो इमरान खान तैयार कर रहा है, हो सकता है ये कोई तब्दीली लाए। जुड़े रहे हमारे साथ ताकि आपको और भी प्रोग्राम मिले। सब्सक्राइब करना मत भूलें।